भारतीय अध्यात्म मनीषा को पूरे विश्व में फैलाने वाले, पूरब और पश्चिम में अंतर को समाप्त करने वाले तत्वदर्शी रहस्यमयी व्यक्तित्व के धनी आचार्य रजनीश ओशो की देशना को, उनके काम को फिर से पूरे विश्व में फैलाने वाले ओशो के अनुज स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी हमारे बीच में हैं। हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पांडे जी। आप जबलपुर में जो ओशो की नगरी है वहाँ पर शिविर कराने आए हैं। शिविर का विषय है धर्म का सार आनंद उत्सव। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ओशो, बुद्ध, महावीर, इन्होंने किसी ने भी शिविर नहीं किया था। आज के संदर्भ में शिविर की आवश्यकता क्यों है? देखिए, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, लोगों की मनस्थितियाँ बदल जाती हैं। प्राचीन युग में माना जाता था कि संसार को, परिवार को, शहर को छोड़ के जंगल में एकांतवास जाके करना होगा, तब जाके ध्यान घटित होगा, त्याग तपस्या करनी होगी, अपने आप को कष्ट पहुंचाना होगा। कालांतर में पता चला कि इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ओशो ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया। उनको स्वयं को परम ज्ञान सच्चिदानंद प्राप्त हुआ जब वे एक स्टूडेंट थे। उन्होंने अपना कर्तव्य जारी रखा, पढ़ाई पूरी की, उसके बाद उन्होंने नौकरी की, आजीविका उपार्जन किया, समाज के, परिवार के सारे उत्तरदायित्व निभाए। अब यह बात भली भांति सिद्ध हो चुकी है कि कहीं छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। हम शहर के बीचों बीच अपने घर में रहते हुए भी ध्यान कर सकते हैं। तो मेडिटेशन कैंप, शिविर की खोज, यह ओशो की एक नई खोज है। मुझे याद आता है मेरे बचपन में जब ओशो ने शिविर लगाने शुरू किए थे ध्यान के, तब बहुत साधु सन्यासी विरोध करते थे कि ऐसे गांव-गांव, शहर-शहर में कैसे ध्यान होगा, ये तो जंगल में जाके होता है। ओशो का नहीं, परमात्मा सर्वत्र है। हम जहाँ भी होंगे, शांत होंगे, सजग होंगे, हमें उससे मिलन हो जाएगा। तो मेडिटेशन कैंप, ध्यान शिविर, ये ओशो के द्वारा आरंभ की गई एक नई चीज़ है। स्वामी जी, आपने ओशो की बात करी, उनके बचपन की बात करी, शुरुआती दिनों की बात करी। ओशो की कोई ऐसी बातें जिनके आपके जीवन में बहुत प्रभाव रहा हो, जो अपठित हो, जो अनचाही हो, जो किसी ने जानी ना हो, कुछ ऐसी बातें बताएं। जी, ऐसी बातें तो हज़ारों हैं। हमारे पास संक्षिप्त समय है। मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा कि जब मैं बहुत छोटा था तो उस समय ओशो की बातें, उनकी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्द तो समझ नहीं आते थे, लेकिन उनका प्रेम, उनकी करुणा, वो भाव पकड़ में आता था, है ना, विचार पकड़ में नहीं आते थे। तो ओशो के साथ जो संबंध बना वो भावनात्मक है, विचारात्मक नहीं, बुद्धि का नहीं बल्कि हृदय का है। और यह बात सदा ही अपठित, अलिखित रह जाती है। और मैं समझता हूँ ओशो के संग जितने भी लोग जुड़े हैं, उन्हें प्रेम करते हैं, उनके सन्यासी और शिष्य हो गए हैं, विचार से कम भाव से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। पुनः शिविर की बात करते हैं। धर्म का सार आनंद उत्सव, आपकी नज़र में, ओशो की नज़र में धर्म का सार क्या है? क्या आनंद उत्सव ही धर्म का सार है या कुछ और भी है? जी, आनंद उत्सव ही असली धर्म का सार है, असली धर्म का लक्ष्य है। और दूसरे लक्ष्य जो हमने सोचे थे पुराने ज़माने में, वे सब काल्पनिक थे। ईश्वर की धारणा, कहीं कोई सृष्टा बैठा है जिसने दुनिया बनाई, जो दुनिया को चला रहा है, हमने धर्म का लक्ष्य उसे माना था। मरने के बाद स्वर्ग जाना है, यह एक कपोल कल्पना थी, है ना। भयभीत लोगों ने, लोभी लोगों ने स्वर्ग और नरक की धारणा निर्मित की थी। इसमें कोई सत्य नहीं था। और इसलिए जैसे जैसे आदमी बुद्धिमान होता चला गया, सुसंस्कृत वैज्ञानिक बुद्धि का हो गया, चिंतन मनन करने वाला होगा, धर्म के पुराने आधार सब खिसक गए। आज किसी को उत्सुकता नहीं है ईश्वर में। आधी दुनिया नास्तिक हो चुकी है। अब स्वर्ग की बात में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, नरक जाने से कोई नहीं डरता है। सबको समझ में आ गया कि बचकानी बातें हैं। आज हमें धर्म को एक नया आधार देना होगा, कोई ऐसी बात जो सबके हृदय को स्पर्श करे। और निश्चित रूप से वह यही होगा कि हमारे भीतर आनंद हो, हमारे जीवन में बाहर उत्सव हो, हमारे जीवन में प्रेम हो, हम शांत हो सकें, हमारे जीवन में एक समरसता हो, एक संगीतबद्धता हो। यह बात सबको आकर्षित करेगी और यही धर्म का असली सार है। तो ना तो मोक्ष, न निर्वाण, न स्वर्ग, न ईश्वर, ये सब बातें फिजूल की बातें हैं। असली बात है आनंद। हम कैसे आनंद पूर्वक जी सकें। हमें मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाना है, हमें जीते जी इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है। यह बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्वामी जी, आप धर्म की बात बहुत गहराई से कही। हम आज के संदर्भ में बात करें, आज हमारे भारत देश में जो धर्म का देश कहा जाता है, उसमें धर्म का जो स्वरूप है, एक समय तो ऐसा था कि धर्म की बात करना भी मना माना जाता था। लेकिन आज राजनीतिक वातावरण जो है, आज जय श्री राम के नारे हैं, आज तिलक, चोटी, गंगा, गायत्री की बातें की जा रही है। जो कुछ भी धर्म के नाम पर आज दिख रहा है, क्या आप मानते हैं कि भारत देश धर्म की ओर बढ़ रहा है?
देखिए, इसके दो रूप होते हैं। एक होता है धर्म का प्राण अध्यात्म, उसका सार सूत्र है ध्यान, मेडिटेशन, शांत होना, सजग होना, साक्षी होना, वह उसका प्राण है। और ऊपर ऊपर की उसकी एक खोल होती है, बाहर की परिधि होती है, वह असली बात नहीं है। निश्चित रूप से जहाँ प्राण है, जैसे हम प्राण है, आत्मा है, चेतना है, लेकिन हमारा शरीर भी, हमारा मन भी है, हमारे वस्त्र भी हैं, और वस्त्र बदलते रहते हैं, शरीर बदलता रहता है, आत्मा नहीं बदलती। ठीक ऐसे ही अध्यात्म जो है, ध्यान उसकी आत्मा है, उसका प्राण तत्व है, लेकिन उसकी बाहरी रूपरेखाएं, बाहर के क्रियाकांड समय समय के अनुसार बदलते रहते हैं। वे सदा पहले भी बदलते रहे, आज भी बदल रहे हैं, आने वाले युग में और भी परिवर्तित होंगे। मुख्य बात पे हमें ध्यान देना चाहिए, गौण बातों को छोड़ देना चाहिए। आपने कहा कि गौण बातों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन आज पूरी दुनिया गौण बातों में ही उलझी हुई है। धर्म की बात करें, आपने तो कहा कि धर्म का सारा अध्यात्म है, लेकिन धर्म के स्तर पर भी देखें तो धर्म के नाम पे झगड़े हैं, फसाद है। आप किस तरह के धर्म को व्याख्यात करेंगे और किस तरह के धर्म को उपयोगी बताएंगे? मैं केवल भीतर के गुणों की बात करूंगा। हमारे भीतर के जो गुण हैं, सद्भावनाएं विकसित हों, हमारे भीतर प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा का विकास हो, हमारे भीतर चेतना ज़्यादा सजग बने, हम अधिक से अधिक चैतन्य हो, होशपूर्ण हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा साक्षी भाव में जी सकें, संसार के साथ हमारा अटैचमेंट छूटे, हम डिटैच होकर दूर से चीज़ों को देख सकें, घटनाएं हम पर प्रभाव न डाल सकें, हम अपने भीतर की शाश्वत अमृत चेतना को जान सकें। यह धर्म का सार तत्व है, और इससे शांति और आनंद, प्रेम फलित होता है। जिस धर्म की वजह से दंगे फसाद होते हों, लड़ाई झगड़े होते हों, खून खराबा होता होगा, उसे धर्म कहना कितना उचित है, सभी लोग समझ सकते हैं। अगर वह धर्म है तो फिर अधर्म और कैसा होगा। स्वामी जी, पूरे देश में आप जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, तो आज भारत का जो जनमानस है, जो आपके शिविर में लोग आते हैं, आप सबके मन को पढ़ते होंगे। आज साधकों के मन की चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती आज मैं देखता हूँ, केवल भारत में नहीं, पश्चिमी मुल्कों में भी वही बात है, वो है अशांति, बेचैनी, ओवर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा विचारों की भीड़ मन में चल रही है, और अराजक विचार जिनसे कुछ लेना देना भी नहीं है। और इसका कारण है शिक्षा, प्रचार प्रसार, किताबों का, पुस्तकों का, और आधुनिक युग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आना। अचानक इतनी इंफॉर्मेशन चारों तरफ हो गई है। अभी एक मनोवैज्ञानिक ने हिसाब लगाया है कि आज से 600 साल पहले एक मनुष्य को दिन भर में जितनी सूचनाएं मिलती थीं, आज के महानगर में रहने वाले सुशिक्षित व्यक्ति को उससे 600 गुनी ज़्यादा सूचनाएं मिलती हैं। शायद हमारा मस्तिष्क इतना बोझ सहने को तैयार नहीं। आदमी पगलाई हुई स्थिति में हुआ जा रहा है, विक्षिप्त हुआ जा रहा है। पश्चिमी देशों में यह बात और भी उभर के सामने आती है, क्योंकि उनका वैज्ञानिक विकास भारत से पहले हो गया। वहाँ जो होता है वो 20-25 साल बाद हमारे देश में भी होता है। नई पीढ़ी को हम देखते हैं किस प्रकार से मोबाइल एडिक्टेड हो गए हैं, लैपटॉप एडिक्टेड हो गए हैं, दिन रात इन्फॉर्मेशन। उसमें से शायद 1% हमारे काम की होगी, 99% बिल्कुल व्यर्थ की है। लेकिन एक बार जो सिर में चली गई, वो भीतर भीतर घूमती रहेगी, हमें परेशान करती रहेगी। तो सबसे बड़ी मुसीबत आज जो है वो है ओवर थिंकिंग। और इसलिए ओशो ने जो ध्यान की विधि दी है, अपने विचारों के साक्षी हो जाना, मन के दृष्टा हो जाना, यह सबसे बड़ी औषधि है आज की इस व्याधि के लिए। स्वामी जी, आप धर्म और अध्यात्म का जो संदेश देते हैं, और आपके अलावा जो भी अध्यात्मवेत्ता इस देश के जो प्रतिष्ठित हैं, जो समृद्ध हैं, वो जो संदेश देते हैं, उन संदेशों को मानने के बाद भी, उनके आदेशों का पालन करने के बाद भी, यदि जो चुनौती आपने कही, ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन या तनाव या अशांति नहीं जा रही है, तो उसका कारण क्या है? नंबर 1। और नंबर 2, ये भी देखा जा रहा है कि समाज के जो दिशा दर्शक हैं, जो धर्मवेत्ता हैं, वे भी सुसाइड की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी भी कहानियाँ आती हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में 2 बहुत बड़े धर्मगुरुओं ने सुसाइड कर ली, तो और भी ऐसे उदाहरण। तो फिर जब उनकी स्थिति ऐसी है, तो हम कैसे समझेंगे कि जिनको आप सिखाते हैं वो कैसे आगे बढ़ें? देखिए, इसमें 2 प्रकार की भूल हो सकती है। एक तो सिखाने वाला स्वयं ही भूल में हो सकता है। जिस प्रकार धर्मगुरु की आपने उदाहरण दिया, ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे हमारे देश में भी, पश्चिम के मुल्कों में भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो दूसरों को डिप्रेशन से बाहर ला रहे थे, उनको आशावादी दृष्टिकोण दे रहे थे, बाद में पता चला वो खुद डिप्रेशन में चले गए, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। तो पहली भूल, जो लोग सिखा रहे हैं, जरूरी नहीं कि उनको स्वयं भी आत्मज्ञान हुआ हो।
वो केवल शब्दों के धनी हैं, अच्छी ढंग से वो किसी चीज़ को पेश कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए हैं, कोई धार्मिक शब्दावली का उपयोग कर रहा है, शास्त्रों का ज्ञान है उसको, उसके माध्यम से वो अपनी बात कह रहा है, लेकिन स्वयं उसने वह नहीं जाना है, इसके जीवन में रूपांतरण नहीं हुआ है, इसलिए पूरी संभावना है कि वह भी उसी मार्ग पर जाएगा जिसमें आम आदमी जा रहा है। अब दूसरे नंबर की बात आपने जो कही है कि जो सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, ये कितना समझ पा रहे हैं, क्या सीख पा रहे हैं, यह भी समझना ज़रा मुश्किल है। औसत IQ लेवल पूरी मनुष्य जाति का बहुत ही कम है और अध्यात्म की जो गहरी बातें हैं वे सब सिर पर से निकल जाती हैं, वे हृदय को छू नहीं पाती और जीवन में कोई रूपांतरण नहीं कर पाती। सुनने में अच्छी अच्छी लगने वाली बातें, बड़े बड़े आदर्श की बातें, उनके पीछे जो व्यक्ति चलेगा वह और पाखंडी हो जाएगा। इसलिए एक और तीसरी बात आपसे कहता हूँ, जितना ही अधिक धर्म की उच्च आदर्शों की बात किसी मुल्क में होगी, वहाँ उतना ही अधिक पाखंड हो जाएगा। जो सिखा रहा है वो तो पाखंडी होगा ही होगा, जो सीख रहे हैं वो भी पाखंडी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी प्रकृति कुछ और कह रही है जो परमात्मा ने उनको दी है, और ऊपर से पाई गई शिक्षा कुछ और कह रही है। उनके भीतर एक द्वंद्व बन गया। चेतन मन शिक्षा संस्कारों के द्वारा, उपदेशों के द्वारा बना है, और भीतर की जो प्रकृति अवचेतन मन की, जो कि बहुत बड़ी है, चेतन मन से करीब करीब 9 गुनी ज़्यादा बड़ी, वह परमात्मा से हमें जन्मजात प्राप्त है, वह बहुत शक्तिशाली है। हमारे भीतर एक द्वंद्व और झगड़ा, संघर्ष शुरू हो गया। हम जानते हैं कि क्रोध करना बुरा है, ऐसा हमें सिखाया गया है, लेकिन भीतर से जब क्रोध आता है तो हमें बुरी तरह आप्लावित कर लेता है और हम बेवश हो जाते हैं और हम क्रोध कर बैठते हैं, और जो नहीं कहना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम वो कहते हैं और वो करते हैं। और यही बात अन्य क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। तो हमारी शिक्षा कुछ और है, आदर्श हमारे कुछ और हैं, इसकी वजह से रूपांतरण नहीं हुआ, हम केवल पाखंडी हो गए। यानी इससे तो बेहतर है आदिवासी व्यक्ति जो सहज है, सामान्य है, ठीक है, उसको भी क्रोध आता है, लेकिन जैसा है वैसा है, कम से कम पाखंड उसके जीवन में नहीं है। ओशो की शिक्षा यहाँ पर एक क्रांतिकारी मोड़ लाती है। ओशो कहते हैं हमारी अपनी प्रकृति को हमें दबाना नहीं है, दबाने से वह विकृति बन जाएगी। अगर हमें संस्कृति की ओर उठना है तो हमें दमन नहीं बल्कि रूपांतरण करना होगा। और ओशो ने इसके लिए जिस प्रकार की ध्यान विधियाँ दी हैं, वो प्रकृति से लड़ने की नहीं, प्रकृति को दबाने छिपाने की नहीं, बल्कि उसे उघाड़ने की हैं, उसका निरीक्षण और अवलोकन करने की हैं। इससे आत्म रूपांतरण होता है और तब वह व्यक्ति बिल्कुल ही एक दूसरा व्यक्ति हो जाता है। स्वामी जी, अध्यात्म और ध्यान के नाम पर आपके पास जो भी है, जो आप लोगों को देना चाहते हैं, ध्यानियों को देना चाहते हैं, समयाभाव के कारण यदि कोई आपके शिविर में आना ना चाहे, लेकिन आपका प्रशंसक है और आपसे कुछ पाना चाहे, तो आपका संदेश उसके लिए क्या है, वो शुरुआत कहाँ से करे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा, अगर किसी के पास मेरे पास आने का समय भी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपके घर आ जाऊँगा। आज के वैज्ञानिक युग में अब ये संभव हो गया है कि ऑनलाइन मेडिटेशन क्लास के माध्यम से हम प्रतिदिन पिछले 6 सालों से घर घर पहुंच रहे हैं। जो भी हमें सुनना चाहे, देखना चाहे, ओशो के प्रवचन सुनना चाहे, ओशो की ध्यान विधि करना चाहे, उसके घर में ही वह उपलब्ध हो जाएगी। अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, कहीं यातायात करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद आता है हज़रत मोहम्मद साहब ने उस ज़माने में कहा था, उस ज़माने के लिए बिल्कुल सही थी वह बात, कि कुआँ प्यासों तक नहीं जाता, प्यासे को ही कुआँ तक आना होता है। किंतु आज के इस साइंटिफिक एज में अब कुआं भी प्यासों तक जा सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि प्यासे ही कुएं के पास आकर भीड़ लगाएं। और यह पिछले 6 साल से हो रहा है। ओशो के विचारों को, उनके दर्शन को, उनके ऑडियो वीडियो प्रवचनों को हम घर घर फैला रहे हैं। रोज़ हमारा 1.5 घंटे का कार्यक्रम ऑनलाइन आता है और उसकी रिकॉर्डिंग 24 घंटे तक उपलब्ध रहती है, क्योंकि अलग अलग देशों के लोग अलग अलग टाइम जोन में जी रहे हैं। मान लो हम यहाँ 6:30 बजे कर रहे हैं, तो भारत में कुछ लोगों के लिए अनुकूल पड़ेगा, सबको तो अनुकूल नहीं पड़ेगा। और दूसरे देश में रहने वाले, उस समय किसी के यहाँ दोपहर है, किसी के यहाँ शाम है, किसी के यहाँ रात है, तो 24 घंटे वह रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहती है। कोई जब भी देखना चाहे तब उसको देख सकता है। तो हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए, मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। हाँ, कृपया फ़ोन नहीं कीजिएगा, मैं फ़ोन नहीं सुनता हूँ, लेकिन आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको ऑनलाइन ओशो के प्रवचन, ऑडियो वीडियो दोनों ही, उनकी किताबें सारी निःशुल्क उपलब्ध करा सकूँगा और ऑनलाइन कार्यक्रम में आपको जोड़ने के लिए निमंत्रण भी भेज सकूँगा। मेरा नंबर है 7027327372। हिंदी में कह रहा हूँ 70-273-273-72। आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको ओशो की कौन सी चीज़ चाहिए, सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध है। और हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम स्वेच्छा
योगदान पर, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पर उपलब्ध है। प्रचार में तकनीकी का योगदान, आपने बहुत अच्छी बात करी कि लोग आप तक नहीं पहुंचेंगे, आप उन तक पहुंचेंगे, घर घर आप पहुंचेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। स्वभावना के तहत आपने ये बात करी, वो स्वीकारी भी जाती है। पर समाज का एक तबका ऐसा भी है, उसमें धर्म जगत तो मौजूद है, वो ये कहता है कि धर्माचार्यों के अंदर, आध्यात्मिकताओं के अंदर मंचमाला माइक की भूख होती जा रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बात कही जा रही है उसमें अंशतः सत्य होगा ही होगा, तभी बात कही जा रही, नहीं तो नहीं कही जाती। निश्चित रूप से इस बात में सच्चाई है, मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसे लोग हैं जो भीड़ के लिए तड़फ रहे हैं, तालियां सुनने के लिए तरस रहे हैं। उनको किसी भी प्रकार मंच पे आना है और अपनी बात व्यक्त करना है, भले ही उनके पास कहने लायक कुछ है नहीं, देने लायक कुछ है नहीं, वो केवल तोता रटंत पुराने शास्त्रों को दोहरा रहे हैं। तो आपकी बात में मैं कहूँगा अर्ध सत्य है, लेकिन दूसरा पक्ष भी है। बहुत लोग हैं जिनके पास देने के लिए कुछ है, उनको अनुभव घटित हुआ है और अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं। आपके पास हर वर्ग, हर उम्र के लोग आते हैं अध्यात्म सीखने के लिए, तो आपको क्या लगता है, आपके देखे उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो लालसाएं हैं, उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, वो सचमुच अध्यात्मोन्मुखी होना चाहते हैं या वो सब समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं? देखिए, अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो उस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति जाने अनजाने में अध्यात्ममुखी है। ऐसा कौन व्यक्ति जिसको शांति और आनंद की तलाश नहीं है? ठीक है, उसके वो सोचता होगा कि बहुत ज़्यादा धन कमा लूँ तब आनंद मिलेगा, कोई सोचता फलाने से शादी हो जाए तब शांति हो जाएगी जीवन में, कोई सोचता फलां डिग्री हासिल कर लूँ, कि नौकरी प्राप्त कर लूँ, कि ऐसा मकान हो मेरे पास, कि ऐसा मोबाइल हो, तब जाके शांति होगी। चाहत तो शांति की है, चाहत तो आनंद की है। हाँ, वो दिशा गलत पकड़ रहा है। बड़ा मकान मिल जाएगा तब भी आनंद नहीं मिलेगा, मनचाहे व्यक्ति से विवाह हो जाएगा तब भी आनंद नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के लोग आते हैं, बड़ी भीड़ उनकी है जिनकी अभी संसार की इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। तो उन्हें हम संदेश देते हैं कि अगर ये इच्छाएं पूरी हो भी जाएं तो भी आनंद नहीं मिलेगा। मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके प्रमाण अपने चारों तरफ देखो, अपने घर परिवार में, रिश्तेदारों में आप पाओगे कि बहुत लोग हैं जो बहुत अमीर हो गए, बहुत लोग हैं बड़ी राजनीतिक पोस्ट पर पहुंच गए, बहुत लोग हैं जिनके मन चाहा सैकड़ों बातें हो गई, लेकिन उनके जीवन में भी कोई शांति और आनंद तो नहीं है। शायद वे सामान्य से भी ज़्यादा तनावग्रस्त हो गए हैं। तो दूसरों को देख के सीखो, फिर अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से सीखो। समझो एक व्यक्ति 40 साल जी चुका है, तो 40 साल में उसकी बहुत सी इच्छाएं तो पूरी हुई, चलो 100% नहीं हुई, 30-40% तो हुई। क्या उनके पूरे होने पर कोई शांति मिली, कोई आनंद मिला? तब वो पाएगा कि नहीं मिला। तो यह पर्याप्त है समझने के लिए कि आगे वाली इच्छाएं भी मेरी पूरी हो जाएंगी तो भी शांति नहीं मिलेगी। इस दृष्टि से मैं कहता हूँ कि संसार एक पाठशाला है जहाँ हम ये सबक सीख रहे हैं कि दिखाई ऐसा पड़ता है कि यह लक्ष्य पालो, वह लक्ष्य पालो, फिर जीवन एकदम सुखी हो जाएगा, पर ऐसा आज तक न कभी हुआ है, पहले न कभी होगा। जिसने भी सुख को, आनंद को, शांति को जाना है, उसने स्वयं के भीतर डूबकर अपनी आत्मा का आनंद जाना है। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे गैर पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गांव का रहने वाला हो, चाहे वो महानगर का रहने वाला हो, जिसने भी शांति पाई है स्वयं के भीतर पाई है। संत कबीर साहब कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वह आनंद का खजाना हमारे भीतर है। तो मेरे पास जो लोग आते हैं उसमें सब प्रकार के लोग हैं। करीब करीब मैं मानता हूँ लगभग 50 साल के बाद व्यक्ति के अंदर एक मैच्योरिटी आना शुरू होती है, एक आध्यात्मिक प्रौढ़ता, और उसे अपनी ज़िंदगी के अनुभव से समझ में आता है कि मैं भूल में था, मैं भ्रांति में था, मैं क्षितिज को पकड़ने दौड़ रहा था जो कि कहीं है ही नहीं, और तब वह अपने भीतर अंतर्मुखी होने के लिए तैयार होता है। दूसरा वर्ग है युवा वर्ग, अभी जिसके अंदर बड़ी कामनाएं हैं, बड़ी वासनाएं हैं, ऊंचे ऊंचे टारगेट्स हैं, उसको ये हासिल करना है, वो हासिल करना है। हम उसको ज़बरदस्ती नहीं थोपते कि हमारी बात मानो, हम उसको सहारा देते हैं कि ठीक है तुम दौड़ो, तुमको दिख रहा है कि वहाँ क्षितिज है, तुम पकड़ सकते हो, लगाओ, पूरी ताकत से दौड़ लगाओ। एक समय आएगा जब तुम्हें समझ में आएगा कि क्षितिज जैसी कोई चीज़ है नहीं जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हैं। तो प्री मैच्योर ज़बरदस्ती कोई बात कहने का कोई उपयोग नहीं है। हम इंतज़ार करेंगे, बताएंगे बात, लेकिन थोपेंगे नहीं। हम कहेंगे तुम अपने जीवन के अनुभव से चलना, समझना, अपने विवेक से। स्वामी जी, सरस्वती के अंदर क्या आध्यात्मिक प्रौढ़ता आई है, एक बात। दूसरी बात, ओशो के नाम पर आप जो कुछ भी कर पाए हो या कर रहे हो उसमें आप कितने संतुष्ट हो, और अभी और क्या किया जाना बाकी है? नंबर 3, यदि इसी वक्त स्वामी शैलेंद्र सरस्वती की आंखें बंद हो जाएं और ऊपर वाला पूछे या स्वयं ओशो पूछे कि तुम क्या करके आए, क्या जवाब देंगे आप उनकी आंख से आंख मिलाकर? तो पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मेरी कोई कामना नहीं है कि ऐसा हो कि वैसा हो, इसलिए कभी आपकी आध्यात्मिक प्रौढ़ता क्या कहती है, वो क्या संदेश देती है?
मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अपने आप में परिपूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मैं अपने भीतर का अनुभव शेयर कर रहा हूँ, कोई ले अथवा ना ले उसके मौज की बात है। मैं कभी फीडबैक भी नहीं लेता, किसी से पूछता नहीं कि आपको कैसा लगा, उसकी मर्जी, जैसा उसको लगा हो वह जाने। मेरी स्थिति ऐसे समझी, जंगल में एक फूल खिला और उसे सुगंध बिखर रही है, उसे यह परवाह नहीं कि कोई सूंघेगा, कि मेरी प्रशंसा करेगा, कि कविता लिखेगा, कि पेंटिंग बनाएगा मेरी। अगर कोई करता है तो उसकी मौज, लेकिन फूल अपने आप में मस्त है। ठीक ऐसे ही मेरे भीतर जो मैच्योरिटी आई है, जो समझ विकसित हुई है, जिससे मुझे शांति और आनंद फलित हुआ, मैं चाहता हूँ कि वह बहुत लोगों तक पहुँचे। लेकिन यह वैसी कामना नहीं है जैसे संसार में अन्य कामनाएं पूरी, कि अगर पूरी नहीं होंगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा, और पूरी हो जाएंगी तो खुशी मिल जाएगी। इससे मेरी खुशी मिलने ना मिलने का कोई संबंध नहीं है। खुशी तो मुझे मिली ही हुई है, आनंद मुझे मिला ही हुआ है। मैं अपने आप में पूरी तरह से तृप्त हूँ। और अगर इसी क्षण मेरी आंखें बंद हो जाएं, सांस रुक जाए, अत्यंत सुंदर कुछ बाकी नहीं है करने को, कुछ शेष नहीं है, कुछ पेंडिंग मामला नहीं है कि कल कहूँ जिंदा रहूंगा तो ऐसा और करता, कि वैसा मैं करता। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो करने योग्य लग रहा है प्रति क्षण कर रहा हूँ, और वह अपने आप में कंप्लीट है। इट इज़ फिनिश्ड इन इटसेल्फ। वर्तमान के क्षण में वह बात पूरी हो गई, अगले क्षण की कोई कामना नहीं है। और ओशो या परमात्मा या जो भी अपना अस्तित्व मुझसे पूछेगा क्या किया, तो मैं कहूँगा मौज किया, आनंद लिया, मजा किया। कुछ कामना जैसी चीज़ नहीं है। सामान्यतः हम हमेशा सोचते हैं कोई व्यक्ति कुछ कर्म करता है तो उसके पीछे एक कामना होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में निष्काम कर्म योग, तो मेरे जीवन में वह फलित हुआ है। कामना नहीं है, कर्म है। आप पूछ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ, इसके परिणाम की चिंता किए बगैर। तो ये एक दूसरे प्रकार का कर्म है। कर्म अपने आप में आनंद है, फल की उसमें बात ही कहीं से नहीं आती है। फल आएगा ठीक, नहीं आएगा ठीक, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मेरा जीवन वैसा है। तो ये थे स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी, जो कि निस्वार्थ भाव से ओशो की देशना को पूरे संसार में, पूरे विश्व को फैला रहे हैं, और स्वयं को ओशो का फूल मानते हैं। ऐसा फूल जो लगातार सतत खुशबू बिखेर रहा है, और उन्हें अपने होने का फ़क्र है, संतुष्टि भी है कि वे अभी इसी वक्त यदि चले जाएं तो वे बहुत पूरी तरह से संतुष्ट हैं। ऐसा ओशो का फूल जो शायद झड़ने के बाद भी गुलकंद बन के लोगों के लिए औषधि का काम करेगा। स्वामी जी, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका।